जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं आप लोगों को एग्जिट पोल जो चल रहा है उसका एग्जैक्ट पोल क्या होने वाला है, यानी कि कुंडली क्या कहती है। और कुंडली के लिए पहले निकालना पड़ता है, जितने भी राजनेता लोग हैं उनकी कुंडली निकालनी पड़ी मुझे इंटरनेट से, और उसमें भी किसी की मिली और किसी की नहीं मिली, यानी कि जिनकी होती है सबकी, लेकिन जिसका टाइम सही रहता है वो पता चल जाता है। अगर किसी का इंटरनेट पे 12 बजे का टाइम दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये है कि वो जो स्रोत है या फिर जो वो बर्थ टाइम है वो सही नहीं है। लेकिन अगर 12 बजे का नहीं है, इसके अलावा कोई टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट टाइम होती है। तो इंटरनेट से मुझे तेलंगाना के जो सीएम है केसीआर, उनका एग्जैक्ट टाइम मिला, अशोक गहलोत जी का मिला, राहुल गांधी जी का तो बिल्कुल सही है, और उनकी मैंने इससे पहले भी वीडियो कितनी बार बनाई हुई है। भूपेश बघेल जी का भी मिल गया। बीजेपी पार्टी का जो हॉरोस्कोप है वो भी मैंने देखा, और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली तो मैंने बनाई हुई है, कितनी बार उनके राजयोगों का भी वर्णन किया हुआ है। राहुल गांधी जी की कुंडली में जिस समय में उनके ऊपर केस चल रहा था, तो मैंने उनकी कुंडली अप्रैल में लगभग साल भर पहले कुंडली बनाई थी, और उसमें बतलाया था कि किस समय आने के बाद उनका अच्छा समय आएगा और कोर्ट केस से उनको छुटकारा मिलेगा, वो सारी बातें मिली। यानी कि कुंडली के अंदर में अगर बर्थ डेट सही हो तो बातें सही निकल के आती हैं, इस बात की गारंटी है। हाँ, चूंकि जो इलेक्शन होता है उसमें ये रहता है कि जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, अगर उसका जो उसके साथ में जो दूसरा राजनेता है, अगर उसकी भी कुंडली अगर एग्जैक्ट मिल जाती है, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद बिल्कुल सही निर्णय आता है। जैसे कि यूपी वाले इलेक्शन में मैंने अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली दोनों को मैच करके कंप्लीट कुंडली एनालिसिस किया था, और काफी पहले बतलाया था कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली काफी स्ट्रांग है और वो दोबारा सीएम बनेंगे। इस तरीके से कोशिश ये रहती है कि ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर आप लोगों को बतलाऊं, कोई ये नहीं कि केवल मैंने कुछ मीडिया के खबरों के हिसाब से आपको बतलाऊं, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। कोशिश ये रहती है कि आखिर ज्योतिष के हिसाब से कोई चीज राजनेताओं की कुंडली में क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जो अभी देखी, जो केसीआर, मैं इनको जानता भी नहीं था, अभी पता चला कि तेलंगाना के सीएम है, और इनका पूरा नाम जो है के चंद्रशेखर राव है, और इनकी एक अपनी अलग पार्टी है, ना ये बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। लेकिन जब इनकी कुंडली देखी तो पता चला कि कुंडली के अंदर में हर किसी के राजयोग रहते ही हैं, और अभी का जो समय है, हालांकि एग्जिट पोल में दूसरी पार्टी को दिखाया जा रहा है, और इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि दोबारा ना आए। लेकिन कुंडली के हिसाब से जो मैंने देखा कि मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम में तुला का शनि बैठा हुआ है, पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, और बृहस्पति और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। मित्रों, मैंने इससे पहले भी विराट कोहली जी की कुंडली में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जो षडाष्टक योग होता है वैसे तो खराब होता है, लेकिन कभी कभी किस भाव से किस भाव तक बने, तो उसमें देखा जाता है कि कभी कभी अच्छे भाव से अगर षडाष्टक योग बनता है तो बहुत बड़ा राजयोग कारक हो जाता है। तो इनकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है, लेकिन वो दूसरे और सातवें से बना हुआ है, जो कि एक अच्छा योग बनता है। तो बृहस्पति और शनि के षडाष्टक योग, शनि का पंच महापुरुष योग काफी अच्छा है। तो शॉर्ट में अगर मैं देखूं तो इनकी कुंडली में भी वर्तमान दशा जो चल रही है वो राहु में मंगल, मंगल में बृहस्पति, यानी कि महादशा राहु की है। महादशा 18 साल की होती है, तो हम केवल उससे एग्जैक्ट फलित नहीं करते हैं, हम अंतरदशा और प्रत्यांतर को देखते हैं, यानी कि सारा मैक्सिमम फल जो होता है वो अंतरदशा का होता है। अंतरदशा इनकी मंगल है, और मंगल इनका लग्नेश है, और लग्नेश होकर के स्वगृही होकर के अष्टम में बैठा हुआ है, और उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं है, और साथ ही साथ वो बृहस्पति से दृष्ट भी है, यानी कि बृहस्पति सेकेंड हाउस में, मंगल 8वें घर में। इसके साथ ही गोचर में कल के डेट में अगर हम देखते हैं तो मंगल बैठे हैं वृश्चिक में, और बृहस्पति बैठे हैं लग्न में, यानी कि इनका बृहस्पति और मंगल का षडाष्टक योग फिर से गोचर में भी बन रहा है। लग्न कुंडली में बृहस्पति मंगल का दृष्टि संबंध है, और जब कभी भी 1 और 8 का षडाष्टक योग होता है, जो कि लग्नेश आ गया, तो वो भी शुभ फल होता है। यानी कि इनकी कुंडली से ये पता चलता है कि काफी अच्छा समय है, और ये दोबारा या तिबारा भी सीएम बन सकते हैं। हालांकि कंप्लीट जो निर्णय होता है वो देखा जाएगा कि वहां पर फिर कांग्रेस वाले कौन है, बीजेपी वाले वहां पे कौन है,
उसके आधार पर। लेकिन अगर पर्सनली इनकी कुंडली चूंकि इंटरनेट से सही टाइमिंग मुझे मिली तो मैं देख सकता हूं कि अगर इनकी कुंडली के अंदर अभी भी राजयोग बरकरार है और ये सीएम पद पर अभी भी रह सकते हैं। सेकंड बात आती है राजस्थान की। राजस्थान में भी यही हो गया कि जो राजनेता लोग हैं उनकी बर्थ डिटेल में मुझे 12 बजे का टाइम मिला, और जब कभी 12 बजे का टाइम मिलता है तो मैं उस कुंडली को हाथ नहीं लगाता हूं, क्योंकि वो टाइमिंग ही गलत है। जब टाइमिंग ही गलत है तो लग्न गलत हो जाएगा, लग्न गलत हो जाएगा, दशा अंतरदशा सारी गलत हो जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत जी की कुंडली में 3/1951 9:30 AM का टाइम मुझे सही मिला, और इनकी कुंडली में भी राहु में बृहस्पति और बृहस्पति में शनि है। कुंडली के अंदर में वही होता है कि जो राजनेता लोग होते हैं उनकी चूंकि कुंडली मजबूत है जब तो वो उतने बड़े पद पर हैं। तो अब इनकी कुंडली के अंदर आप देखें बृहस्पति और शनि, तो बृहस्पति और शनि का लग्न कुंडली में तो दृष्टि संबंध है, लेकिन चूंकि हमें कल देखना है, हमें क्या देखना है, हमें कल की बात स्थिति कल का पता करना है कि कल के डेट में इनके फेवर में क्या रहेगा। तो गुरु और शनि, चूंकि शनि 11 नंबर में है और गुरु 1 नंबर में है, तो एक तरफा संबंध तो बन रहा है। एक तरफा मतलब कि शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पे नहीं पड़ रही है। ऊपर से वो गुरु जो है वो एकादश भाव में आ गया है गोचर का, और उनकी जो दृष्टि है अगर दसम भाव पे पड़ जाती तो निश्चित रूप से कहते हैं कि किसी भी हालत में अगर दसम भाव से संबंध बन जाता गुरु या शनि का, तो ये कहा जा सकता था कि बिल्कुल मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहता कि नहीं जी ये तो बिल्कुल हर हाल में सीएम फिर से बन ही जाएंगे। लेकिन चूंकि अब दसम भाव से जब तक संबंध नहीं बन रहा है और दोनों का बृहस्पति और शनि का कंप्लीट किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है, तो थोड़ी सी कुंडली यहाँ पर में कमजोर हो जाती है। हाँ, ये बात अच्छी है कि कुंडली के अंदर में शनि और बृहस्पति लग्न कुंडली में काफी अच्छा इनका योग बना हुआ है, तो हर हाल में अच्छी सीटें आएंगी, और जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग कह सकते हैं कि 70% की प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा फिर से सीएम बने। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इनकी भी छत्तीसगढ़ में भी मुझे दूसरे राजनेताओं का जो टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन जो अभी जो सीएम है, चूंकि जो बड़े लोग जो होते हैं उन्हीं की जो बर्थ डिटेल होती है वो इंटरनेट पे रहती है, और जो सभी नेताओं की नहीं रहती। तो जिन जिन की मुझे बर्थ डिटेल मिल पाई उन्हीं पर मैंने स्टडी किया है, उसी पे काम किया है। भूपेश बघेल की 22 अगस्त 1961 9:27 AM। अब इनकी कुंडली के अंदर में जो एक चीज मैं देख रहा हूं वो अभी लग्न में मंगल, दशम में शुक्र, यानी कि नवम का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि भाग्य का जो स्वामी है वो 10th हाउस में इनकी लग्न कुंडली में बैठा हुआ है। और आज के डेट में, कल के डेट में इनका जो भाग्य का स्वामी शुक्र है वो नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव नहीं, सॉरी, सेकंड हाउस में, यानी कि तुला में ही बैठा हुआ है। तुला में शुक्र, यानी कि इनका जन्मकालीन 10th हाउस में है। और आज के डेट में तुला का शुक्र जो इनका होगा वो बृहस्पति से दृष्ट है, यानी कि शुक्र तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। मंगल में बुध चल रहा है, यानी कि बुध इनका लग्नेश है, दशमेश है, और बुध इनका द्वादश भाव में है, बुधादित्य योग के साथ है, राहु और सूर्य के साथ है। तो राहु और सूर्य के साथ रहने से कमजोर तो हुआ, लेकिन बुधादित्य योग की वजह से काफी अच्छी पोजीशन बना देता है। हालांकि इनकी कुंडली के अंदर में जो राहु में मंगल चल रहा है अभी, तो बहुत पावरफुल समय नहीं दिखला रहा है। पावरफुल समय जिसको बोला जाता है ना कि एकदम से हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्थिति ये बनती है कि इसमें परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो गोचर कह रहा है, गोचर के हिसाब से लग्न कुंडली में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन गोचर के हिसाब से काफी अच्छी मंगल और बुध का जो संबंध बन रहा है उसकी वजह से काफी अच्छी स्थिति है। तो इसमें भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये जीतेंगे ही। अब ये हो सकता है कि उनके प्रतिद्वंदी की क्या स्थिति है। जहां तक बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी की कुंडली में अभी सामान्य समय है, बहुत अच्छा समय नहीं जा रहा है। तो बीजेपी पार्टी का जो है 6 अप्रैल 1980 11:45 AM। अभी इनका चंद्रमा में शनि और शनि में बृहस्पति है, और चंद्रमा की महादशा हो गई सेकंड की,
और अष्टमेश और नवमेश शनि की महादशा में, और बृहस्पति की अंतरदशा है। और शनि और बृहस्पति, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, एक तरफा ही संबंध है। तो जब कभी एक ही तरफा संबंध हो, जब कभी कंप्लीट संबंध किसी न किसी प्रकार से युति का, दृष्टि का, म्यूचुअल का, षडाष्टक का, किसी न किसी प्रकार का गोचर में जब तक संबंध जब बन जाता है, तो ज्योतिष कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और आपको उस डेट में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर में भी बहुत ज़्यादा गोचर में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है, तो परिस्थिति ये हो सकती है कि सामान्य परिस्थिति है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये नहीं आ रहा है कि ये सारी हर जगह जीत जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति बनेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि जितने भी राज्यों में अगर बीजेपी लड़ती है तो उन्हीं के नाम पे लड़ती है। यानी कि अगर इससे फायदा ज्यादा होगा तो किसको होगा? मोदी जी को होगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी को होगा। तो उनकी कुंडली भी देखना बनता है। और इनकी कुंडली में तो मैंने इससे पहले भी एक पूरा एपिसोड बनाया था जिसमें बतलाया था कि कितने तरह के राजयोग हैं। अब अभी वर्तमान में इनकी कुंडली में मंगल में बृहस्पति और बृहस्पति में शुक्र चल रहा है। यानी कि बृहस्पति और शुक्र, और बृहस्पति है पंचमेश, और इनका जो शुक्र है वो है सप्तमेश और द्वादशेश। तो अभी का समय जो है तो 7th हाउस, और लेकिन वो शुक्र जो है गोचर में, शुक्र गोचर में बृहस्पति से दृष्ट हो रहा है गोचर में, तो एक संबंध बन गया। यानी कि शुक्र जो है वो बृहस्पति से दृष्ट है, तो ये कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति है। और चूंकि इनकी कुंडली के अंदर में जो दशा अंतरदशा चल रही है, और वो गोचर में भी अगर किसी न किसी प्रकार से संबंध बनता है, इसी से एग्जैक्ट फलित किया जाता है। हालांकि फलित करने के लिए बहुत डिटेल देखनी होती है, ये मैंने केवल शॉर्ट में लग्न कुंडली और उसका जो दशा अंतरदशा, इसके आधार पर कोशिश की है कि शॉर्ट में थोड़ा जल्दी से जल्दी सबके बारे में बतलाया जाए। तो इस परिस्थिति में मोदी जी का भी काफी अच्छा आ रहा है, तो बीजेपी भी कुछ सीटें जीतेगी। और इसमें केसीआर की कुंडली काफी अच्छी है, उसके बाद भूपेश बघेल की भी काफी अच्छी दिख रही है। बीजेपी की एज ए पार्टी उतनी अच्छी नहीं आ रहा है, अभी अच्छा समय नहीं है। मोदी जी की कुंडली में काफी अच्छा समय रहता है, ये बहुत सारे राज्य हो गए तो उसकी वजह से समय जल्दी खराब नहीं आता है। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी की भी मैंने पिछले साल बनाई थी, पूरा कंप्लीट बतलाया था, उसमें आप देख सकते हैं उसमें जाकर के वीडियो लाइब्रेरी में जाके राहुल गांधी जी के बारे में मैंने सारा बतलाया था कि कब उनका केस हटेगा, कब क्या परिस्थिति बनेगी, अच्छे दिन कब आएंगे उनके लिए। तो इनकी कुंडली में भी मंगल में राहु चल रहा है, और राहु जो होता है वो राजनीति का कारक होता है, और मंगल और राहु में संबंध बना हुआ है कि राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, और साथ ही साथ मंगल में राहु और राहु में फिर बृहस्पति है, तो मंगल और बृहस्पति में भी संबंध है। यानी कि मंगल राहु बृहस्पति ये तीनों के तीनों लग्न कुंडली के अंदर संबंध बनाए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं गोचर में, तो अभी बृहस्पति 1 में है और मंगल 8 नंबर में है। यानी कि मंगल में और बृहस्पति में भी षडाष्टक योग लग गया। षडाष्टक योग वैसे तो खराब होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी विशेष भाव में, जैसे कि इनका चौथे और 11वें भाव से जब बनेगा तो ये अच्छा फल देता है। तो इस कल के बाद जो परिस्थिति है इनका काफी नाम होने वाला है, यानी कि इनके नाम पर जहां जहां पे इलेक्शन हुआ है इससे इनको लाभ जरूर मिलेगा। सत्ता की प्राप्ति के लिए अभी काफी आगे अच्छा समय आएगा, लेकिन काफी अच्छी स्थिति बनेगी। तो इसके हिसाब से अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो तेलंगाना में केसीआर, और राजस्थान में मैंने बतलाया अभी 70-30 का रेशियो है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी अच्छी स्थिति बन रही है। एमपी में क्योंकि कमलनाथ जी की कुंडली में भी 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली में भी 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। यानी कि 12 बजे का टाइम इंटरनेट पर अगर है, एस्ट्रोसेज पर है, तो समझ लीजिए कि वो टाइम सही नहीं है। तो वहाँ की मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ तो जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ ये टाइमिंग सही है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में जो दोनों बड़े नेता हैं उनका टाइमिंग मुझे मिल नहीं पाया, जितनों का टाइमिंग मिल पाया इसमें मैं जो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, केसीआर की अच्छी स्थिति है तेलंगाना में, और राजस्थान में 70-30 का रेशियो, जो उनकी कुंडली में राजयोग है भी और गोचर में थोड़े कम भी हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।